एवरीवन, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो मंकी पॉक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंकी पॉक्स अभी फिलहाल में 116 देशों में फैल चुका है और डब्ल्यूएचओ ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया है, क्योंकि इसके कारण हो क्या सकता है कि एक बहुत बड़ी महामारी का ये रूप ना ले ले, तो इसे इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जिससे होता क्या है कि सभी लोग एक तरह से हम चौकन्ने हो जाएं और इस बीमारी के बारे में समझ लें कि ये फैलती कैसे है, क्या सिम्टम्स है, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स, जिसको एम पॉक्स को ही मंकी पॉक्स बोला जाता है। अब मंकी से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो बीमारी है ये तो कहीं ना कहीं बंदर से आई होगी। तो इसके पीछे की हम हिस्ट्री को समझ, तो इसमें हुआ क्या है कि जो डेनमार्क है इसने पोलियो वैक्सीन के अपने ट्रायल करने थे, तो उसके लिए इसे बंदरों की जरूरत थी। तो सिंगापुर से मकैक वैरायटी के बंदर मंगाए जाते हैं क्योंकि उन पे पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग होनी थी। तो उनमें ये पाया गया कि उनमें से जो एक मंकी है उसके जो स्किन पर लीजन है और उसके स्किन पर फफाले हो गए हैं। ये देख के डॉक्टर ने देखा कि ये कुछ बंदर अनईजी फील कर रहा है, तो फिर उन्होंने उसका टेस्ट किया और उन्हें पता चला कि उसको एक वायरस है जिसको बोला जाता है मंकी पॉक्स। तो वहां से मंकी पॉक्स स्टार्ट हुआ। अब ये बात ये आती है कि जो चीज बंदरों या जानवरों के अंदर है वो आदमियों में कैसे आ सकती है। तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप जैसे कोई भी चीज किसी भी चीज के साथ कंफर्टेबल काफी टाइम के बाद हो जाती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहां पर जो कबीले या ये कह लें जो जंगल टाइप में लोग रहते हैं वो बंदर के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, उनके साथ उनके बच्चे भी खेलते थे, बड़े भी खेलते थे। तो बहुत दिनों तक वो उनके साथ खेलते रहे और वो सारे ही बंदर एम पॉक्स वायरस यानी मंकी पॉक्स वायरस से इन्फेक्टेड थे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे कर कर वो जो वायरस था वो म्यूटेट कर गया। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल ले, जैसा चाहिए वैसा वो बन जाए, है ना। तो जैसे हमारा जैसे कुछ एक आप ये देखते होंगे कि जैसे चिड़िया होती है तो चिड़िया जैसे दाना चुगती है उसी तरह किसी की चोंच लंबी है तो बोला जाता है कि जब उसे ज़्यादा गहराई से दाना चुनना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उस चिड़िया की चोंच लंबी हो जाएगी। तो उसी को म्यूटेशन बोला जाता है मेडिकल की लाइन में, कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंजेस लाता जाता है जिससे वो वायरस बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सके। उसको उस प्रोसेस को म्यूटेशन बोला जाता है। और उसी तरह से वो जानवरों से इंसानों के शरीर में आ सके वो म्यूटेशन कहलाता है। अब उसके बाद ये जो था ये फिर इंसानों में आ गया, फिर इंसानों से ये फैलने लगा। तो अब ये आप समझ गए कि मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये पहले बंदरों में देखा गया फिर ये इंसानों के अंदर आ गया। उसके बाद ये होता है कि अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये क्या हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है कि डब्ल्यूएचओ बोल रहा है कि ये एक इमरजेंसी है। तो देखिए ये खतरा तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके दो क्लेड हैं। क्लेड किससे आते हैं? म्यूटेशन से। तो जो क्लेड 1 है ये वाला क्लेड 1 है और ये वाला जो क्लेड है ये बहुत ज्यादा क्या करता है आपका, ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। यानी इसमें अगर फीवर होगा बहुत तेज फीवर हो जाएगा, फिर आपके जो हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा, उस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो माइल्ड सिम्टम होते हैं। तो जो फैल रहा है ना बहुत ज़्यादा देशों में वो है आपका क्लेड 2। क्लेड 2 का जो डेथ रेट है यानी इसके कारण आदमियों की जो मरने की संभावना है वो 100 में से 1 है। और क्लेड 1 की वहीं पर ये आपकी 10% है, यानी 10 में से 1 आदमी अगर उसको क्लेड 1 का इंफेक्शन है मंकी पॉक्स का तो उसकी डेथ हो सकती है। क्लेड 2 में डेथ रेट बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसके सिम्टम बहुत कम होते हैं इसीलिए तेजी से फैल रहा है। और क्लेड 1 फैल इसलिए नहीं रहा क्योंकि इसके सिम्टम बहुत सीवियर होते हैं। तो कोई भी आदमी जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा तो उसको देख लिया जाएगा कि अगर उसको उस तरह के सिम्टम है तो उसको दूसरे देश में एंट्री ही नहीं दी जाएगी, उसे वहीं एयरपोर्ट पे ही रोक लिया जाएगा।
अब अगर हमने बात की मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स की बात अगर हम कर रहे हैं और हमने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और काउ पॉक्स की बात नहीं की, तो कहीं ना कहीं हमारी बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि ये जो आपका स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, काउ पॉक्स और मंकी पॉक्स, ये सारे आपके ऑर्थोपॉक्स वायरस है, यानी कहीं ना कहीं ये एक ही फैमिली से आते हैं। अब जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल का मतलब हमारा छोटा नहीं होता, यानी कि छोटी माता हम इसे नहीं बोलते। पॉक्स का मतलब हमारे जो आम बोलचाल की भाषा में उसको माता बोल देते हैं कि माता निकल गई, इसको छोटी माता निकल गई, बड़ी माता निकल गई। तो बेसिकली होता ये है कि ये जो छोटी माता या बड़ी माता हम बोलते हैं, इसमें हमारे पास कोई दवाई वगैरह ज़्यादा काम नहीं करती है। उसमें आपको सिंपल ये करना होता है कि जिसको भी हुआ है उसको आइसोलेट कर देना, यानी उसको एक तरह से एक अलग कमरा दे देना है, सब चीज़ें उसको अलग, उसको बर्तन और उसके बेडशीट सब अलग कर देनी है। और उसको ये बोलना है कि अगर उसको कुछ भी चीजें, जैसे अगर शरीर पे उसके मम्स यानी फफाले हो रहे हैं, तो वो उनको हाथ ना लगाए और कोई भी ना लगाए उसे हाथ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं आपके स्मॉल पॉक्स पे। तो स्मॉल पॉक्स में क्या होता था कि ये जो था, ये एक तो फैलता बड़ी तेजी से था। दूसरा बात ये थी स्मॉल पॉक्स में कि इसका जो डेथ रेट था ना, वो था 30%। यानी कि अगर 10 आदमियों को हुआ है तो उसमें से 3 आदमी मर जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक था। उस टाइम पे इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि लोग ये मानते थे कि ये जो है कोई भगवान का अभिश्राप है, या माता हमसे नाखुश हो गई, या हमने कुछ ऐसा कर दिया कि माता हम पर क्रोधित हो गई है, अब वो माता क्रोधित हो गई है तो वो हमसे बदला ले रही है। तो इस तरह की चीजें बहुत चलती थी पहले के जमाने में। लेकिन ऐसा नहीं था, इसके पीछे का रीजन ये था कि लोगों को अवेयर ना होने के कारण ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता था, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेथ भी हो जाती थी इसके कारण। तो लोगों के जैसे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको किसी के ऊपर भी दिखाई दे, कोई बीमारी दिखाई दे, तो आप उसको किसी भी जो आपके ये बाबा वगैरह हैं या कोई झाड़ फूक करने वाला है, उससे दूर रखना है। क्योंकि इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं कि मेडिकल लाइन में कि जो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको ठीक कर देती है, और आप लोग ये मानते हैं कि वो हम वहां गए थे बाबा के पास, या ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा सिद्ध हैं, उन्होंने ठीक कर दिया। उसमें होता ये है कि एक आदमी ठीक हो जाएगा और 10 आदमी उसके कारण खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसके कारण और भी सीवियर चीजें आपको हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसके पीछे का रीजन क्या। तो ये जो स्मॉल पॉक्स था, ये होता था वेरियोला वायरस के कारण। और इसको स्मॉल का मतलब छोटी माता नहीं थी, इसको बोलते थे चेचक, है ना। तो ये जैसे ओमपुरी साहब के आपको चेहरे पे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके चेचक के ही थे। और इसमें क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े फफाले हो जाते थे, फिर उसके बाद वो फूट जाते थे, फिर उनसे गड्ढे बन जाते थे। तो ये इस तरह से था। तो इसके बाद टाइम पे क्या था कि जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे जब आपका चेचक चल रहा था, तो लोगों के पास कोई वैक्सीन या उस तरह की चीजें नहीं थी। तो उसी टाइम पर आपका काउ पॉक्स भी था। अब काउ पॉक्स में क्या होता था कि सेम सिम्टम होते थे कि आपके रैशेज आ जाएंगे, मम्स आ जाएंगे, लीजन्स यानी पपड़ी उतरने लगेगी स्किन की, तो ये सब चीजें हो जाती थी। तो सेम सिम्टम काउ पॉक्स के थे। लेकिन काउ पॉक्स में क्या होता था कि जिसको भी काउ पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया, उसको जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन है, वो उसको दिक्कत नहीं, आपका काउ पॉक्स ना। तो काउ पॉक्स जो था उस टाइम पे वैक्सीन की तरह काम करने लगा। क्यों? क्योंकि जिसको भी काउ पॉक्स हो जाता था उसको चिकन पॉक्स इन्फेक्ट तो करता था, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती थी। यानी उसमें फीवर आता था तो लो आता था, आपके स्मॉल पॉक्स यानी चेचक में बहुत हाई फीवर हो जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता था कि इससे जो काउ की स्किन की लीजन यानी जो पपड़ी होती थी, उसको जो आदमी स्वस्थ है उसके हाथ पर कट लगाकर या कहीं पर भी कट लगाकर उसकी स्किन की पपड़ी लेकर, लीजन लेकर, और उसके हाथ पे रगड़ दिया जाता था, जिससे उसको क्या हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था। तो इन्फेक्शन में फिर उसको फीवर आता था, सारी चीजें होती थी, लेकिन सिम्टम बहुत लो होने के कारण वो आदमी बच जाता था। तो ये था हमारा काउपॉक्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मंकी पॉक्स में क्या होता है कि मंकी पॉक्स
खतरनाक तो है लेकिन ये स्मॉल पॉक्स जितना खतरनाक नहीं है। तो हमारा स्मॉल पॉक्स यानी चेचक इस दुनिया से जा चुका है। चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता बोलते हैं, आज भी वो हमें देखने को मिलती है, बहुत से लोगों को हो जाती है, लेकिन वो बहुत कम एज में होती है, यानी कि 12-15 साल से पहले पहले में वो छोटी माता निकल आती है किसी को, तो उसमें बस यही किया जाता है कि उस आदमी को आइसोलेट कर दिया जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीक हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 4 हफ्तों के बीच चलता है, उसके बाद आदमी ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि अगर मंकी पॉक्स हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मंकी पॉक्स है। ठीक है, तो सिम्टम, अगर आपको कोई भी इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले आपको फीवर आएगा, यानी आपको बुखार हो जाएगा, फिर आपका सिर दर्द होगा, सिर में बहुत ज्यादा आपको लगेगा सिर बहुत भारी हो गया, फिर आपके शरीर की अलग अलग जगह आपको जकड़न महसूस होगी, मांसपेशियों में आपके दर्द होने लगेगा, फिर ये यानी कि 3 से 4 वीक में ये ठीक हो जाता है, लेकिन 15 दिन के बाद आपके शरीर पर इस तरह से फफाले हो जाएंगे, है ना, फिर इन फफालों में पानी सा आ जाता है, फिर ये जब ये फफाले होते हैं तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल तो होते हैं, पर उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स, है ना। अब इसमें हमें ये समझना है कि ये सिम्टम हमें समझ आ गए, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसके रीजन क्या है जिसके कारण ये फैल जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, जो आपका मंकी पॉक्स है, एम पॉक्स है, वो जो है वो डार्क, कोल्ड और ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होती है वहां पर वो 15 दिन तक सरवाइव कर सकता है, यानी कि उसको एकदम ठंडा जगह चाहिए जहां पर वो सरवाइव कर पाए। उसके बाद वो सरवाइव कर सकता है आपके ग्लास पे, आपके प्लास्टिक पे और आपके क्लोथ यानी कपड़ों पे, इन तीनों चीजों पे उसका सर्वाइविंग 15 डेज का है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये समझते हैं कि इसमें फैलने के कारण क्या है, कैसे ये हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी बंदर को अगर ये हो रखा है और उसने आपको काट लिया या किसी भी तरह से कुछ, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात ये है, पर्सन टू पर्सन हो जाएगा, जैसे आप किसी आदमी के सामने खड़े हैं और उसने छींक दिया तो उससे आपको हो सकता है, लेकिन जो कोविड में था उसमें छोटे ड्रॉपलेट्स से हो जाता था, इसमें ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं। तीसरी बात ये होती है कि अगर मान लो किसी की स्किन पर लीजन यानी पपड़ी आ गई है और वो आपके कांटेक्ट में आ जाता है आदमी, तो उससे भी आपको हो जाएगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं स्किन लीजन्स, यानी कि पपड़ी जो है वो आप समझ लीजिए। पहली बात है स्किन टू स्किन, यानी एक आदमी की स्किन से दूसरे आदमी की स्किन अगर आप टच कांटेक्ट में है तब हो सकता है। सेकंड ये हो गया कि आप किसी को इन्फेक्शन है, उसके आपने बर्तन, बेडशीट या क्लोथ यूज किए तो उससे हो सकता है, सेकंड रीजन ये आपका हो गया, है ना। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया में इसके कितने केसेस है। तो इंडिया में अभी तक जो बात है वो ये है कि इसके जो केसेस आए हैं वो हिंदुस्तान में 30 के करीब केसेस की जो डेथ है वो सिर्फ एक है। ठीक है, एक डेथ हुई है 30 केसेस में, और वो भी क्लेड 2 की थी, क्लेड 1 की नहीं थी। क्लेड 1 आ जाता है तो उससे नेचुरल सी बात है, हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, क्लेड 1 से नहीं है। इसके बाद अगर हम अगली बात पर चलें तो अब हमें ये समझना है कि इसको हमें रोकना कैसे है। तो अब ये फैलता कैसे है, अगर हमें ये समझ आ गया तो रोकना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अवेयरनेस फैलानी है ना। सबसे पहले रोकने का तरीका क्या हो गया कि अगर आप अवेयर हैं तभी आप रोक पाएंगे कि मंकी पॉक्स क्या होता है, कैसे फैलता है। अगर आपके पास अवेयरनेस है तो उससे आप रोक पाएंगे, दूसरे लोगों को बता पाएंगे। नेक्स्ट बात यह है कि आपको हाइजीन यानी कि सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका एमपॉक्स है वो क्या करता है कि वो जो ग्लास यानी कांच पे 15 दिन तक रह सकता है, उसके बाद टेबल वगैरह पे भी 15 दिन तक वो रुक सकता है, उसके बाद जो भी कपड़े हैं, बर्तन है, उन सब पर उसका 15 डेज का है। अगर वहां वो प्लेस डार्क है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है और वो कोल्ड यानी ठंडी जगह है तो उस पर वो ये 15 दिन तक सरवाइव कर जाएगा। यानी सफाई तो अगर एमपॉक्स नहीं भी है तब भी आपको रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हो गया अवेयरनेस, दूसरा हो गया आपकी क्या रखनी है, आपको सफाई रखनी है। इसके बाद आप इसकी एमपॉक्स की वैक्सीन है तो वो वैक्सीन लगा सकते हो। जिसको पहले स्मॉल पॉक्स हो गया है
तो वो स्मॉल पॉक्स वाले लोग भी को मंकी पॉक्स की जरूरत, क्योंकि 85% केसेस में आपका जो जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है यानी चेचक हुआ है वो वैक्सीन एम पॉक्स में भी काम कर जाती है और आपके चिकन पॉक्स यानी छोटी मात्रा में भी काम कर जाती है। उसके बाद उस आदमी को आइसोलेट किया जाता है तो जिससे वो आदमी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इससे। अब इसके बाद अगली बात जो आ जाती है वो आ जाती है कि हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि 3 हॉस्पिटल इसके लिए अलर्ट पर रखे हैं, जिनको बोला गया है कि आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार रहिए। तो उन हॉस्पिटलों में है आपका सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर है, फिर उसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में ये, और फिर उसके बाद लेडी हार्दिंगो मेडिकल हॉस्पिटल है वो भी आपका दिल्ली में है। क्योंकि जितने भी आपके बाहर से लोग आते हैं वो एयरपोर्ट से आते हैं और वो उनको दिल्ली में ही आइसोलेट किया जाना चाहिए, इसीलिए उन तीनों हॉस्पिटलों को रखा गया। अब ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं 8486860505। अगर आपको मेडिकल ग्राउंड पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, और आपका कोई मेजर ऑपरेशन होना है या आपको कोई डॉक्टर की राय चाहिए तो उस केस में भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऑपरेशन होना है और आप हमसे राय लेंगे तो 1% हो सकता है कि हम आपको कोई तरीका बता दें जिसमें आपका ऑपरेशन ना हो। तो किसी भी तरह की आपको मेडिकल में कोई भी जरूरत पड़ती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8486860505। और इसके बाद आप कमेंट में ये बताएंगे कि आप किस नई बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।